को भी तैयार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार जा सकती है। आदर्श हमारे साथ लखनऊ से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। आदर्श का रुख करते हैं। आदर्श, सरकार के पास दो रास्ते अगर देखा जाए, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, साथ ही साथ या फिर कमेटी बना सकती है। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें सरकार ने ये साफ संकेत दिए हैं कि वो अगर इस मामले पर बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सरकार अगला कदम जो है सुप्रीम कोर्ट में ही रखने वाली है इस मामले को लेकर, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है सरकार पर कि ओबीसी आरक्षण को कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश की गई थी। और उसी को लेकर सरकार ने अपनी तरफ से सफाई भी दी है कि हमने पहले ही 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ही अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अब चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि बिना आरक्षण के ओबीसी सीटों पर सामान्य सीट के तौर पर चुनाव हो, तो ऐसे में ओबीसी आरक्षण को बनाए रखने के लिए, लागू करने के लिए, नए ढंग से ओबीसी आरक्षण को लाने के लिए वो जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। और चूंकि ये पूरी गाइडलाइन जो है, पूरी पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसकी गाइडलाइन को लेकर ही दाखिल की गई थी, तो निश्चित तौर पर जो पक्ष है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है और सरकार ने अपनी तरफ से भी इंश्योर किया है। और यहां तक कि उनके जो मंत्री हैं उन्होंने बयान भी दिया है कि वो जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी तक की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें बहुत मुमकिन है कि सभी पक्ष जो हैं जिनको आपत्ति है वो भी, और जिन लोगों ने इस पूरे आरक्षण प्रक्रिया को सामने लाया था वो भी, वो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आदर्श, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगह इस तरह की तस्वीर देखने को मिली जहां आरक्षण पर पेच फंसा था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार ने उससे सीख आखिरकार क्यों नहीं ली? चूक कहां पर हुई आदर्श? देखिए, जो सरकार के तरफ से तर्क दिया गया था ऑनरेबल हाईकोर्ट में, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 2017 के नियमों के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया है। लेकिन जिस पक्ष ने पीआईएल दाखिल की थी उन्होंने ये कहा था कि मई में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था और उसके तहत आरक्षण को अलग अलग उसमें सेक्टर्स में डिवाइड किया जाना था। जैसे अगर ओबीसी आरक्षण में है तो ओबीसी आरक्षण में भी कई सेक्टर्स होंगे, चाहे वो गरीब तबके की बात करें, पॉलिटिकली बैकवर्ड लोगों की बात करें या फिर दूसरे तबके की बात करें, तो उस आधार पर आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। और इसी बात को लेकर जो है वो पूरा विवाद जो है छिड़ा हुआ था और इसी को लेकर दोनों पक्ष जो हैं वो कोर्ट में थे। लेकिन अब चूंकि मामला जो है दोनों ही नियम संगत था और ऐसे में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके तहत अब दोनों ही पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ किया है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको उन सीटों पर जहां पर इस विवाद उत्पन्न हो रहा है वहां पर यह आरक्षण हटाकर सिर्फ और सिर्फ सामान्य सीट के तौर पर चुनाव लड़ा जाए। ठीक है आदर्श, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।